ओके, गुड आफ्टरनून, वेलकम एवरीवन, आत्मा नमस्ते। अभी मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बातें हम लास्ट में करेंगे। तो आज का हमारा मेडिटेशन है, मैं कौन हूँ। हम लोग स्पिरिचुअल में हैं और हम लोग मेडिटेटर हैं, तो ये सवाल का जवाब तो हम सब ढूंढते रहते हैं। हम सबको इस सवाल का जवाब चाहिए ही, और काफी हद तक हम लोग को मिल भी चुका है, पता भी है, समझ में भी आ रहा है। और फिर भी तो जब भी हम लोग अगर जितने भी हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये सबसे मेन सवाल है कि मैं कौन हूँ। और यही एक सवाल है जिसके अंदर सारे जवाब है। हर एक सवाल इसी सवाल के अंदर से ही जुड़ा हुआ है, मैं कौन हूँ। तो आज के मेडिटेशन में हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि अपने अंदर इसी सवाल को लेकर के बैठेंगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो हम आनापानासती ध्यान करते ही हैं, उसी तरह हम सांसों पर बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अंदर एक सवाल को रखेंगे। और इसको भी हम लोग इस मेडिटेशन को भी हम 3 स्टेजेस में वैसे ही करेंगे कि पहले कुछ देर सिर्फ अंदर सवाल चलता रहेगा सिर्फ, और उसके बाद धीरे-धीरे मैं गाइड करती रहूंगी, फिर हम उस सवाल को भी छोड़ देंगे। मैं कौन हूँ में बस हूँ बच जाएगा, हूँ के बाद फिर वो भी उसको भी खत्म कर देंगे। मैं हूँ बचेगा, फिर हूँ भी खत्म, और फिर कुछ भी नहीं। तो इस तरह का इस ध्यान का प्रैक्टिस जब हम करेंगे इस तरह डेली, तो हमको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा इसके साथ ही। और अपने जैसे जीसस भी कहते थे कि अपने आप को जानना है, तो उनका कभी एक लाइन मैंने पढ़ा है कि डाई बिफोर यू डेथ, बिफोर योर डेथ, डाई बिफोर योर डेथ। अपने जब भी हमारे मृत्यु हो उससे पहले अपने आप को मरना पड़ेगा। इसका क्या मतलब था? इस तरह मरना, डेथ मतलब एक फिजिकली वो जिस तरह से डेथ हो जाए वो नहीं, लेकिन जो हमने हर आइडेंटिफिकेशन, जो परत, जो नाम, पहचान, इतना कुछ अपने ऊपर डाल रखा है और सोचते हैं कि मैं वही हूँ, उन सबको मारना होगा। जहाँ पर वो सब सारी नाम पहचान खत्म होगा, वहां पर आपका फिर रियल सेल्फ वहां से शुरू होगा। वहां पर हम अपने रियल उसको पहचान सकेंगे। हम सोचते हैं, हम जब कि मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, हर चीज को हम कहते हैं ना मेरा है, या और जिस चीज को हम समझते हैं कि मेरा है, मैं हूँ, इस शरीर को हम अपने आप को ये समझ लेते कि मैं ये शरीर हूँ। और जैसे किसी भी हमारी चीज को जहां हम कह देते कि मेरा है, यानी वो मैं नहीं हूँ। जिस भी चीज को अगर मेरा है, मैं अगर ये फोन भी कहती हूँ मेरा है, तो ये फोन तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं ये शरीर को कह रही हूँ कि ये मेरा है, यानी मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। तो क्या हूँ मैं? तो एक बार आदि शंकराचार्य जी का स्टोरी शायद मैं पहले भी बताई थी, लेकिन ये इससे रिलेटेड है। जब आदि शंकराचार्य जी बहुत बहुत ग्रेट मास्टर, बहुत महान गुरु, जो कि 3 साल के थे, क्योंकि अनलाइटेंड मास्टर थे वो पहले भी। वो सिर्फ यहाँ पर ये सब कुछ अनलाइटेंड मास्टर होते हैं जो वापस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, और हम लोग को बाकियों को सिखाने और अवेयरनेस में लाने के लिए वो आते हैं पृथ्वी पर। तो 3 साल के थे तभी उनको पूरा वेदों का ज्ञान सब कुछ हो चुका था। फिर जब 9 साल की उम्र तक थे, तब उनको उनको भी, अब वो थे तो बच्चे, छोटा बाल रूप लेकर आए हैं, तो उनको भी एक गुरु चाहिए था अपने जीवन में, जिस गुरु के साथ उनके मार्गदर्शन में वो आगे अपने जीवन में और बढ़ सके, आध्यात्मिक में और आगे जा सके। तो वो गुरु को ढूंढते हुए, गुरु गोविंद पाद नाम के गुरु थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास ही जाना, उनको अपना गुरु बनाना है, उनका शिष्य बनना है मुझे। लेकिन वो गुरु तो जल्दी से किसी को भी शिष्य नहीं बनाते हैं, और वो किसी एक गुफा में रहते हैं, वहीं पे वो ध्यान में रहते हैं। तो फिर वो आदि शंकराचार्य जी, तो वो जाते हैं उनके पास, उस एक छोटे से 9 साल के बच्चे, उनके पास जब जाते हैं तो गुफा में, तो वो बोलते हैं, गुरु अपनी आंखें खोलते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो? ये सवाल वो पूछते हैं उससे कि तुम कौन हो? अगर हमसे पूछा जाए ये सवाल, तो हम क्या जवाब देते हैं? हाँ, अगर हम कहीं जाएँ और हमसे पूछे, तो हम तुरंत शुरू हो जाते हैं, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ये हैं,
मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, मेरी कॉलेज यहाँ से, मैं ये जॉब करती हूँ, मैं वो करती हूँ, शुरू हो जाएँगे, हम अपना बखान शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हम अपनी पहचान देते हैं। लेकिन क्या वो महान गुरु को अगर आदि शंकराचार्य जी इस तरह से अपनी पहचान देते, तो क्या वो अपना शिष्य बनाते उसको? लेकिन तो आदि शंकराचार्य जी ने कैसे अपनी पहचान बताई? उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसे ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना हवा उसको उड़ा सकता, ना पानी उसे भिगो सकता। मैं इन सब में से कुछ भी नहीं हूँ और मैं वो हूँ, मैं जो पंच इंद्रियाँ हैं, मैं उनसे भी परे हूँ। तो और जो भी भावनाएँ, विचार हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? वो क्या बोलते हैं? मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिवोहम हूँ। तो इस तरह का वो जवाब देते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप और मैं ही शिवोहम हूँ। तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं उनकी ये उस इस तरह का जवाब सुनकर और वो अपना शिष्य इनको बनाते हैं। तो इसी तरीके से ऑफ कोर्स हम भी कहीं जाते हैं तो अपने नाम पहचान बताते हैं लेकिन अगर हम कभी कहीं कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाएं, कोई गुरु हमसे पूछे हमारी पहचान, तो अगर हम भी कुछ इस तरह का जैसे जैसे मैं भी इस तरीके से बोलती हूँ आई एम अ डिवाइन सोल नेम्ड श्वेता। तो ठीक है, कहाँ पर अपने बहुत अपने नहीं बोल सकते मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हाँ, लेकिन मैं एक लेकिन ये सच है ना और इस तरीके से हम किसी गुरु को अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ, इस शरीर में रहने वाली, जिसका नाम है श्वेता। तो अ, तो ये चीज़ हम तभी बोल पाएँगे जब हम वाक़ई में इस चीज़ को मानेंगे। हमारे मुँह से निकलेगा ही नहीं इस तरीके से कि मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो हूँ। लेकिन हम जिस वक़्त इस चीज़ को रोज़ ध्यान करके, इस पे विचार करके, मैं कौन हूँ का हर वक़्त हमको मनन चिंतन करना होगा। एक सवाल रख कर ध्यान में हम बैठें, तो जिस तरीके से जवाब मिलेगा, क्योंकि हर सोल का अपना-अपना एक जर्नी है और वो अपने किसी एक लाइफ़ पर्पज़ से आया है। तो उसका इस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव से मिल सकता है। सिर्फ एक्सपीरियंस जब ध्यान में बैठें या अच्छे गुरुओं से की संगत में रहे, सज्जन सांगत करें, तब धीरे-धीरे अवेयरनेस आता है और सही जवाब आपको ध्यान में ही मिलेगा और आपका जवाब आपके ही अंदर है। तो तो जितना हम मानेंगे कि हाँ, ठीक है, ये शरीर में एक व्हीकल है, एक 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 सामान एक जो है जिसके इस आत्मा का घर है। तो शरीर को ठीक तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्वस्थ है तो हम रोज ध्यान करेंगे, नहीं तो हम अपने दर्द तकलीफ में पड़े रहेंगे, फिर लगता है हम सो जाएं क्या। बहुत लोग पूछते हैं मैं सोए सोए ध्यान करूं क्या। कभी बीमार है अलग बात है, लेकिन शरीर स्वस्थ है तभी हम ठीक से ध्यान कर पाएंगे, तभी हम किसी गुरुओं के पास जा पाएंगे, तभी हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो यही है कि हम अपने आप को जाने कि हम आत्मा हैं और हम ये शरीर सिर्फ लेकर आए हैं, कुछ लाइफ का लेसन लेने आए हैं, कुछ पर्पस फुलफिल करने आए हैं। जितने हम ध्यानी हैं, बैठे हैं, यानी हम पहले कितने जन्मों में ध्यान तो कर चुके होंगे, तभी आकर इधर आकर बैठे हैं। तभी इतनी-इतनी देर हम चाहे जिस भी समय 12:30 बजे हम बिफोर टाइम बैठ जाते हैं ध्यान में। कभी रात में भी ध्यान रहा, रात में भी किया। 15 दिन का जब अगर वो सोल मास्टरी मैंने कोर्स किया, कुछ लोगों को लगा कि कैसे 3 घंटा बैठेंगे। लेकिन जिन्होंने भी किया, वो पूरा मन से मतलब हर काम को तो बस यही है कि हमको सिर्फ़ उस कदम आगे बढ़ाना है, एक हाथ आगे बढ़ाना है। सब कुछ यूनिवर्स हमको देने के लिए बैठा है, रेडी है। हमको सवाल रखना होगा तो यूनिवर्स से हमको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन हम सवाल ही नहीं रखेंगे, तो हमको जवाब क्या मिलेगा? हम अपने कदम ही आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? तो ये बस छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि हमको सिर्फ़ एक छोटी कोशिश करनी है और इस चीज़ को हम समझ कर सही रास्ते में जाएँ, तो हमको सारे सवाल का जवाब मिलेगा, आत्मबोध होगा और एक 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 छोटी-सी स्टोरी है, अभी तुरंत याद आई। एक बार एक आदमी एक संत के पास जाता है और उसने क्या कहा कि क्या आप ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं या करा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो वो बोला कि कैसे? मुझे भी कराइए।
तो बोले बहुत बहुत सरल है, तो मुझे भी कराइए। तो वो अपने जो संत थे वो अपने चेहरे के सामने दोनों हाथ को ढक लेते हैं इस तरीके से। तो वो जो जो आदमी पूछ रहा था वो झुककर देखने लगता है, वो आता है पास में, वो झुककर देखने लगता है। तो वो संत मुस्कुराते हैं, हाथ हटाते हैं, बोले बस इतना सा ही है कि उस आत्मा ईश्वर का दर्शन करना, उनको देखना, बस इतना सा ही फ़र्क है कि एक एक परत है, एक वेल है, सिर्फ़ अज्ञानता का। जो अज्ञानता और इग्नोरेंस का जो हम एक परत बना रखे हैं, सिर्फ़ वो ही है। तो सिर्फ़ इतना सा है कि उसको हटाया और दर्शन हो गया। तो हम आत्मा हैं और सर्वात्मा जिसका हम छोटा हिस्सा है, अंश लेकर आए हैं, उनको जानना, उनसे एकाकारता करना, वननेस का भाव या फिर हर सवाल कि मैं हूँ कौन रियल में पता जब हम सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, तो हम मानेंगे ही नहीं भले ही मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन हम सोचेंगे हम कैसे ईश्वर हैं? हम कैसे ईश्वर तो पूरी ये दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, सब कुछ चलाता है, हम कहाँ से ईश्वर? या वो और हम एक कैसे हैं? तब फिर धीरे-धीरे जितना आप समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, ध्यान करेंगे कि हाँ, कि हम सोच रहे हैं कि समंदर और उससे निकला हुआ एक मट का पानी, वो दोनों अलग है। जब हम एक ग्लास में या मटके में पानी निकाल लेते हैं समंदर में और हमको लगता है ये मटके का पानी है और समंदर का पानी वो अलग है। लेकिन जैसे ही इस मटके का पानी वापस हम समंदर में मिलाते हैं, तो क्या हो गया? वो पानी वापस वो भी समंदर बन गया। ये कुछ उसका निकला हुआ हिस्सा था, जिसको हम अलग समझ रहे थे, लेकिन उसमें डालते ही वापस वो समंदर बन गया। वो एक मटका पानी समंदर कहलाने लगा वापस से और उससे निकला था तो वो मटके का पानी कहला रहा था। उसी तरह हम भी उस बड़े से परमात्मा का छोटा-सा अंश आए हैं यहाँ पर कुछ लाइफ लेसन लेने, कुछ पर्पस फुलफिल करने। और जब वापस हम ये शरीर छोड़कर ये आत्मा जाता है, तो वापस उस परमात्मा से मिल गया। वापस हम समंदर बन गए। तो बस इतनी सी थोड़ी-सी हम इस चीज़ को अगर बहुत गहराई से समझें, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हाँ, मैं ही ईश्वर हूँ, उनका अंश हूँ और सब में वो ईश्वर तत्व है। हम सब एक ही हैं, अलग-अलग रूप रंग लेकर आए, लेकिन हैं एक ही। तो आज के इस ध्यान में हम करेंगे, मैं गाइड करती रहूँगी और एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले बैकग्राउंड एक सॉफ्ट म्यूज़िक चलेगा, लेकिन हम शुरू का 10 मिनट सिर्फ़ वो ही मन में रहेगा, एक ही बात घूमेगी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? और उसके बाद हम धीरे-धीरे जो भी जवाब मिलेगा और अपने जितने भी अपने हम सोच रखे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सारे एक-एक, एक-एक चीज़ को ड्रॉप करते जाएँगे, जितना कुछ आए। मैं ये हूँ शरीर, ड्रॉप। मेरा ये नाम है, इसको भी छोड़ा। मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, मैं ये जॉब करती हूँ, मेरी ये पहचान है, लोग मुझे इस नाम से सब चीज़ को जहाँ छोड़ा, फिर बचेगा क्या लास्ट में? तो मैं उस आत्मा के रूप में और वहाँ फिर उन सबको भी छोड़कर ब्रह्मांड से जब मिलेंगे कि हाँ, उसका ही मैं हिस्सा हूँ, तो इस तरह का धीरे-धीरे बोध होते-होते समझ में आएगा कि हूँ कौन मैं आखिर में? तो ठीक है, हम अब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। जो चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार दें, हाथ-पैर क्रॉस करके बैठेंगे और बस ध्यान अपनी साँसों पे रखेंगे। होता क्या है, साँसों पे ध्यान देना एक्चुअली वो मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि जहाँ हम साँस पे ध्यान देते हैं, हम अपने प्रेज़ेंट में आ जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर में जो मन-दिमाग डोलता रहता है, उससे हम परे हो जाते हैं। एक बात है बहुत सिंपल सी है एक बात उसको सोचेंगे जब भी कभी भी गहराई से, क्या जो हम साँसें ले रहे हैं, जो अभी साँस गई, वो पास्ट की साँस है या फ्यूचर का? जो हम साँसें लिए हैं, ले रहे हैं हर बार नई साँस, वो क्या पास्ट का है या फ्यूचर का? वो प्रेज़ेंट का है? हर बार नई साँस प्रेज़ेंट का है, अभी का है, ना वो पास्ट का है, ना वो फ्यूचर का है। जो एक साँस छूट गई, वो पास्ट हो गया, लेकिन जैसे ही नई साँस आई, वो प्रेज़ेंट का है, अभी का है, इस पल का है, वर्तमान का है। तो जितना हम साँस पे ध्यान देंगे, साँस को देखेंगे, हम खुद वर्तमान में रहेंगे, प्रेज़ेंट में रहेंगे। विचार कम होते चले जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते हैं। तो जब थॉट आए, तो वापस अपनी साँस को देखने लगते हैं। तो ये सिंपल सा एक टेक्निक है,
जिसको गौतम बुद्ध ने भी बताया आनापानसति ध्यान के नाम से, कि जहाँ हम प्रेजेंट में रहेंगे तो ही हम ध्यान की अपनी गहराई में पहुंच पाते हैं, और सांस, प्रेजेंट सांस को जहाँ देखते हैं तो हम प्रेजेंट में तुरंत आ जाते हैं। तो ठीक है, अब मैं एक सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले करती हूँ और हम ध्यान करेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। हाथ पैर क्रॉस कर लें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक सुंदर ध्यान विधि में हम जा रहे हैं, जिसमें हम अपने रियल सेल्फ को जानेंगे, अपनी ट्रू सेल्फ को। मैं कौन हूँ? हमारे आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, पर वो एक सवाल, वो एक प्रश्न जिसमें सारे सवाल समाये हुए हैं, और वो है, मैं कौन हूँ? और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से पाया जा सकता है, ध्यान के माध्यम, आत्मचिंतन करके, आत्म मनन करके हम अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो इस ध्यान के माध्यम, इसके भीतर छुपे हुए जवाब को हम आज जानेंगे या कोशिश करेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। ऐसा 5 बार करें। गहरी लंबी सांस अंदर। आप अपने मुंह से भी सांस छोड़ सकते हैं। गहरी लंबी सांस अंदर। अपने मुंह से सांस को रिलीज करें। रिलैक्स हो जाएं। अब सांसों को सामान्य कर लें। सांसें जैसी भी चल रही है, उसको वैसे ही चलने दें। हर आती हुई श्वास के साथ नई प्राण वायु, नई ऊर्जा, खुशियां, शांति से भरते जा रहे हैं, आनंद से भरते जा रहे हैं। जाती हुई श्वास सारी
सारी चिंता, परेशानियां, थकान सबको बाहर कर रही है। अपना ध्यान अपनी हर आती हुई नई श्वास पर लगा दें। अपने प्रेजेंट में, इस पल में रहेंगे तो अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को देखते रहेंगे। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे, उतना ही विचार हमसे दूर होते चले जाएंगे। सांसों के आने और जाने के बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, उसको देखें। हर बार एक नई श्वास अंदर गई, रुकी और यूज्ड अप एनर्जी, पुरानी ऊर्जा को जाती हुई श्वास के साथ बाहर करी, फिर रुकी। हर सांस के आने और जाने के बीच में एक गैप है, एक ठहराव है। जब हम उसे देखते हैं तो हम बहुत जल्दी ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं। जैसे जैसे अब आपका ध्यान अपनी सांसों के साथ ही बना है, अब अपने आप को याद दिलाएंगे कि इस ध्यान के माध्यम से मैं खुद को जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं कौन हूँ। अभी सिर्फ कुछ देर अपने अंदर इसी सवाल को दोहराएं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं कौन हूँ? बाकी कुछ भी नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ एक ही सवाल, मैं कौन हूँ? हर आती और जाती हुई श्वास के साथ सिर्फ एक सवाल, मैं कौन हूँ? 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 हर एक नाम पहचान, हर एक आइडेंटिफिकेशन को छोड़ते चले जाएं, ड्रॉप करते चले जाएं। अपने आप को एक खोजी के रूप में देखें। आप वो खोजी हैं जो जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ? इस आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक खोजी बनकर, जिज्ञासु बनकर। आपको पूरा विश्वास है, हर सवाल का जवाब अपने ध्यान विधि में, अपने अंतर मन की यात्रा में आपको मिलता चला जाएगा। अब धीरे धीरे ये
सवाल का दोहराना भी बंद हो गया है। इस सवाल का जो भी उत्तर आपके भीतर से आपको मिल रहा है, बस उसे भी साक्षी भाव से देखें और उसको भी छोड़ते जाएं। हर उत्तर को देखें और जाने दें। छोड़ दिया है हमने हर रूप को, हर अरूप को, हर आइडेंटिफिकेशन को, हर सवाल को। हर नाम पहचान, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जो खोजी है, जो देखने वाला है, उसको भी छोड़ते जाएं। जो ये सवाल पूछ रहा था, उसको भी छोड़ते जाएं। अभी
चुका है, सिर्फ हूं बनकर, सिर्फ एक चैतन्य रह गया है। No thoughts, no feelings. Now you are the observer only, but not the content of observer. मन, बुद्धि, विचार के परे, रूप अरूप के परे, सभी इंद्रियों के परे, मुक्त होते चले जा रहे हैं हर सवाल से। जहां कोई नाम नहीं, शरीर भी नहीं, शून्यता का बोध हो रहा है इस पल में। वो चेतना जो अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, अक्रिय है, अचल है, अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर, नाम, विचार, पहचान के परे एक फॉर्मलेस, प्योर अवेयरनेस, निराकार, शुद्ध चैतन्य, हर आकृति के परे, किसी भी एहसास और यादों के परे, सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद का बोध हो रहा है। ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुल,
टोटल ब्लिस, इस आनंद की स्थिति को महसूस करें। परम चैतन्य का बोध हो रहा है। उस खालीपन को महसूस करें, एम्प्टीनेस को, जीरो स्टेट को, नथिंगनेस को। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा, अपने आप को भी उस ब्रह्मांड के रूप में सृष्टि शुरू होने से पहले भी आप थे, प्रलय होने के बाद भी आप रहेंगे। जो ना कभी जन्मा था, ना कभी मरेगा। No date of birth, no time, infinite only. You are the stillness, vastness, simply awareness. This is your natural state. यही है आप, सच्चित आनंद, टोटल ब्लिसफुल। इस आनंद की अनुभूति के साथ इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना ठहराव,
इसका बोध हो रहा है, आत्मबोध हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि आप इस समय से भी परे हैं, जो आता और चला जाता है। सिर्फ साक्षी, परम चैतन्य, शुद्ध चेतना। आखिरी 5 मिनट। इस सच के एहसास के साथ, इस क्लैरिटी के साथ कुछ देर और बने रहें। धीरे धीरे लौटेंगे हम वापस अपने चेतना में, अपने शरीर में। लास्ट 3 मिनट्स। शिवोहम का बोध हो रहा है, सच्चित आनंद का बोध हो रहा है। सभी प्राणियों की वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में। धीरे धीरे लौटें अपने शरीर में। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें।
Last 1 minute. शिवोऽहं शिवोऽहं ज्ञाने अर्जुन हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों ऋषियों ने गाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए अपने आप को फिर से अपनी चेतना शरीर में अपने प्रेजेंट प्लेस में महसूस करें। ध्यान में हम प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। इस ब्रह्मांड की इस कॉस्मिक एनर्जी से भर चुके हैं, विश्व ऊर्जा से। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं, हथेलियां छाती के सामने खुली हुई। हम अतिरिक्त ऊर्जा को मदर अर्थ से बांटेंगे, पूरे अपने घर परिवार में फैलाएंगे। पृथ्वी को छोटे से बॉल के रूप में अपने दोनों हाथों के सामने विजुअलाइज करें। हम सभी ध्यानियों की अतिरिक्त ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। पूरी पृथ्वी पर सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छाई हुई है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु खुश हैं, स्वस्थ हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अपने दोनों हाथों के सामने अपने पूरे घर परिवार को देखें। दिव्य ऊर्जा पूरे घर पर फैल रही है। परिवार के सभी सदस्यों को मिल रही है। सभी अपनी गुड हेल्थ फिटनेस में हैं, सुख में हैं, शांति में हैं। इस ऊर्जा को अपने लाइफ गोल, अपने बिजनेस, अपने लाइफ पर्पस पर फैलाएं। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति खुशियां आपके जीवन में आ रही है, जिसका आप सही उपयोग करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। अब हम मन ही मन शुक्रिया करेंगे मदर अर्थ का, यूनिवर्स का, परमात्मा का, सुप्रीम गॉड, आवर गार्डियन एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, सभी दिव्य देवदूतों, साधु संतों, आध्यात्मिक सहायकों को शुक्रिया। आज के ध्यान में मिली दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द ग्रेटेड वंस। दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से चलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। दोज हु वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस कैन शेयर। बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू बहुत श्वेता अच्छा जी। था। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू बहुत श्वेता अच्छी जी, एनर्जी। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी श्वेता जी, ब्रिलियंट जी। बहुत श्वेता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर्ब श्वेता जी, सुपर्ब, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। एक हल्का हाँ मैं सुन रही हूँ। सुमित्रा अग्रवाल। बोलिए सुमित्रा जी। हाँ, वो मेरे को तो कुछ एकदम खो गई थी, जैसे कुछ होश ही नहीं था। ऐसा एकदम नाड़ मेरी एकदम नीचे आ गई थी। और एक चीज दिखाई दी कि जैसे व्हाइट कपड़े में बैक
पोर्शन, किसी संत का पीछे का भाग दिखाई दिया, खाली वो व्हाइट कपड़े में ही थे और पीछे का भाग सिर्फ दिखाई दिया। बस इतना ही दिखाई दिया कि व्हाइट कपड़े में कोई संत महात्मा है, जो कि बस वही एक पीठ दिखाई दी। बहुत अच्छा है। आपको या तो जैसे किसी जन्म के या तो कोई अपने कहते हैं कि गुरु दिखे, या फिर अपना ही कोई सेल्फ दिखा अपने ही किसी लाइफ में कि हम भी इसी रूप में हैं थे, या फिर कभी आएंगे इसी रूप में। ऐसे ही आना है, संत बनकर, एक लाइट बनकर, एक सोल, एक जब एनलाइटेंड होते हैं, आत्मबोध होता है, या जितने भी अच्छे महान गुरु को देखेंगे आप पीछे, या किसी का फोटो देखते तो अपने देखते ना, उनका एक चमकदार सा पीछे एक सर्कल सा बना रहता सन की तरह, तो वो उनका ऑरा इतना चमकदार हो जाता है ध्यान करते करते। चेहरा नहीं दिखाई दिया, खाली पीठ ही पीठ दिखाई दी। हाँ, कोई नहीं। और कल जब आप करवाए थे ना पहले वाले दिन, उस दिन मेरे को बहुत सारे पिरामिड दिखाई दिए थे, बहुत जगह जगह पिरामिड दिखाई दिए थे। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बिल्कुल ध्यान करते रहिए और हाँ अपने जी। कुछ भी श्वेता हाँ जी। दिखे तो अपने हाँ उसमें जी। अटकेंगे नहीं। हाँ सपना जी बोलिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। ऑसम फीलिंग, हाँ थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। बहुत ऑसम फीलिंग, अ जर्नी मी टू माई सेल्फ, वाओ, रियली गुड फीलिंग। यहीं जाना था, पहले यही लग रहा जर्नी था इसी यात्रा में। हाँ बोलिए जी बोलिए। जी, ऐसे स्टार्टिंग हुआ तो बॉडी छोड़ते हुए श्वास तक आए कि श्वास ही है खाली और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पड़ाव जैसे लगा, जो आप बोले ना वो ज्योत दिखती है, लो ओनली, तो वो लो जैसे लगा। सच में मी टू माई सेल्फ, थैंक यू। आज अपने आप से मुलाकात हो गई सपना जी, जी, कांग्रेचुलेशन। हाँ, एक मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगी, बीच में अपना एक बार लिंक शेयर कर दे, या लास्ट में जस्ट सबको बोलने से, अनम्यूट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दे तो बहुत इजी हो जाएगा ग्रुप ज्वाइन करना। हाँ ये करती हूँ नए मैं, लोग आते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम अभी से तो जैसे करती काफी हूँ। लोग निकल गए हैं, 150 लोग थे तो अभी तो काफी लोग निकल गए। हाँ तो नेक्स्ट टाइम से क्या आप अपना लिंक शेयर कर दे तो ज्यादा इजी हो जाएगा लोगों को ज्वाइन करना। जरूर। हाँ पूनम जी ठीक बोल रहे हैं आप, थैंक यू, मैं करती हूँ नेक्स्ट टाइम, यही करती Shweta हूँ। ji, I am Saumitri from Mumbai. हाँ What I experienced was a green brown color. In between was a gray color, which was going out of my uh, forehead. ग्रेट। So one character like mother, sister, daughter, all those characters were going out, and I could see a bindu, white color bindu, which was almost near to the feet of Lord. Then Wow. again that bindu came back. So I really felt very good and great experience. Thanks for everything. It's really a great experience. ये आप can you put your camera on, video on? Yeah, but I'm not. एक्चुअली जो भी बात करते हैं तो क्या होता है, वीडियो ऑन रखने से एक आई कांटेक्ट होता है, मैं देख पाती हूँ, जो उनके एक्सप्रेशन समझ पाती हूँ। थैंक यू, आपने ऑन किया। जो आपने देखा ग्रे कलर है और ग्रीन उसके बाहर में, बहुत अच्छा। मैं एक प्राणी किलर हूँ तो मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ। ग्रे कलर जो कि आपकी कुछ भी अंदर की जो भी बीमारी या निगेटिव एनर्जी थी वो बाहर निकल रही थी, और ग्रीन हीलिंग एनर्जी है जो आपको हीलिंग, साथ में आपको हीलिंग एनर्जी से भर रहा है। और आपने जो बिंदु के रूप में देखा, अपने सोल को, अपने आत्मा को उस रूप में देखा, अपने आप को देख पाए, तो अच्छा है जो आपने जितना भी बोला। ग्रेट, सुपर्ब। Thank you. It was really a very good experience. थैंक यू, Thanks for everything. ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा कि अपने मीटिंग एंड करें? चैट दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पहले मुझे लगा मैं कृष्ण का अर्जुन हूँ। गुड। फिर उसके बाद गुलाब बन गई मैं, फिर कमल बन गई, फिर धीरे धीरे करते करते लास्ट में लगा मैं तो कृष्ण ही हूँ। वाह, सुपर। श्वेता, मेरे को कुछ